ध्यान रखना, वह घर घर नहीं कहलाता, उस घर की तो दुर्घटना मतलब खराब होगा ही होगा। इसलिए बंधु, हम उन सिद्धों की आराधना कर रहे थे जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है, उस सिद्धत्व के 8 गुणों को प्राप्त कर लिया है। ऐसे हम सिद्ध प्रभु की आराधना कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, जितने भी मैंने पाप किए हैं वह पापों का क्षय हो। क्योंकि बंधु, आलोचना करते रहो। आप कहते हो माता जी कर तो ली थी, हम अष्टमी चतुर्दशी कर लेते हैं आलोचना पाठ। नहीं, प्रतिदिन करते रहो। जब भी फ्री बैठो अपनी निंदा करो, अपनी गरहा करो, अपनी आलोचना करो और प्रतिदिन हर समय कभी भी हो तो अपने पापों का, हे भगवान मेरा यह पाप मिथ्या हो, पता तो चल ही जाता है। ऐसा तो नहीं कि आपको पता नहीं चलता, चलता कि नहीं चलता, चलता है। फिर भी आप तो उस तरह से, हे भगवान मैंने जो भी पाप किए हों, भगवान मेरा पाप मिथ्या हो। और सुबह से मंगलाष्टक तो पढ़ते ही हो कि मेरा मंगल हो, लेकिन जब सोने के पहले भी मंगलाष्टक आप पढ़ लेते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे सोने के पहले एक बार आपको आलोचना पाठ भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि आलोचना पाठ में दिन भर में हमने क्या क्या पाप किए हैं, वह सारा का सारा पाप की आलोचना उस आलोचना पाठ में है। प्रतिक्रमण कर सकते हो तो प्रतिक्रमण करो, और प्रतिक्रमण नहीं कर सकते हो तो श्रावक के लिए आवश्यक, आवश्यक किसे कहते हैं? जो किसी के बस में ना हो, करना ही पड़ेगा, उसे कहते आवश्यक, यानी नियम से करना चाहिए। तो हम छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते हैं, हम छोटी छोटी बातों को भूल जाया करते हैं, लेकिन वास्तव में इन छोटी छोटी बातों से छोटी छोटी बातें नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। इन छोटे छोटे माध्यम से हम इतने अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, हम इतने अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं कि हमें वह उपलब्धि जो चाहते हैं वह मिलेगी। तो चलते हैं। हमने पहले गाथा में देखा था कि कैसे कौन है वे सिद्ध, तो कहा था जो शरीर से रहित हैं, घन रूपी जीव हैं, दर्शन से ज्ञान से युक्त होकर साकार और निराकार लक्षण रूप, इस प्रकार से वे सिद्ध परमेष्टि हैं। दूसरी गाथा में हमने देखा था मूल उत्तर, यानी कि मूल और उत्तर प्रकृतियाँ। अरिहंत जो मूल प्रकृतियाँ होती हैं, कुछ उत्तर प्रकृतियाँ भी होती हैं। मूल उत्तर यानी मूल और उत्तर प्रकृतियाँ। मूल तो करना ही पड़ती हैं, उत्तर भी करना पड़ती हैं, जैसे मूल गुण और उत्तर गुण। तो मूल गुण तो नियम से, जैसे साधु के 28 मूल गुण होते हैं, साधु के 28 कृति कर्म होते हैं, अब वह उनको करना ही है। 28 मूल गुणों का साधु करता ही करता है, चाहे वह उपास करे तो, ताकत हो तो, नहीं है तो, बीमार है तो, अगर टाइम आने से है तो, लेकिन वह चाहे आरिका माता जी हों चाहे मुनिराज, वे 28 मूल गुण का पालन करते ही करते हैं। उत्तर गुणों का करते भी हैं, हो सकता है नहीं भी हो सके, लेकिन मूल गुणों में कोई भी हेर फेर नहीं है। आपके जो कर, सबसे पहले साधु की आया समता, यानी साधु समता रखते हैं। कुछ भी आप कह दो, साधु समता रखते, ऐसा भी नहीं कि तुम कुछ भी आकर के कहने लगो। अब साधु की तुम्हारी तो समता है, लेकिन क्योंकि ऐसे लोग होते हैं कि आपको क्या करना, आपको तो समता कहना चाहिए। कहते हैं करते तपशैल नदी तट पर, तल तल वर्षा की झड़ियों में, समता रस पान पिया करते, सुख दुख दो। कब पीते हैं? तब कहते समता रखते हैं कि अगर
सामायिक आदि कर रहे हैं, कोई है तो समता रखते, उस बात को साधु लेकर के नहीं बैठते हैं। साधु के ऊपर अब आप ऐसा ना सोचें क्योंकि श्रावक कहे आकर के चाहे महाराज को जो कुछ सुना जाए, माताजियों को चाहे उल्टा सीधा बोल जाओ, वैसे तो कोई नहीं बोलता, लेकिन कुछ अहंकारी लोग होते हैं जो अपने आप को साधु से ऊंचा समझते हैं, जो सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। अगर थोड़ा सा अध्ययन कर लिया तो किस लिए अध्ययन हुआ है? मात्र दूसरों को गिराने के लिए, दूसरों की कमी देखने के लिए अगर अध्ययन किया है तो हे जीव, वह अध्ययन, वह ज्ञान तुम्हारा बोझ बन जाएगा, लेकिन वह ज्ञान तुम्हें बोध नहीं करा। इसलिए तो कहते, हमने उस दिन बताया था, कभी भी मूलाचार आदि श्रावकों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। कुछ भी पहले ये सार तो पढ़ो, श्रावकाचार पढ़ लो पहले, इसके बाद समय सार पढ़ना। क्या है समय सार, क्या प्रवचन सार है? अगर आपने साधुओं की विनय कर ली, साधुओं की अवज्ञा कभी नहीं करते हैं, यही सबसे बड़ा समय सार है, यही सबसे बड़ा प्रवचन सार है। गुरु ने कह दिया कि आम, तो आपने कह दिया आम। गुरु ने कहा इमली, तो उनने कहा इमली, तब तो समय सार पढ़ना सार्थक है, नीतर काय का समय सार? क्यों प्रवचन सार पढ़ना? अगर साधु ने कह दिया कि दिन को अगर रात कह दिया, तो भक्त अगर आप समय सार पढ़ रहे हो तो कह दो हाँ दिन को रात ही कहना पड़ेगा। ये नहीं कि ऐसे कैसे कह दो, ऐसे क्यों कहा? गुरु ने कह दिया कि 2 और 2 5 होते हैं, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि गुरु 2 2 5 कह रहे हैं तो 5 ही होंगे। अपनी बुद्धि वहां मत लगाओ। आप कह दो कि कैसे होते, छोटे से पूछ लो, किसी में अकाउंट मोबाइल से, कंप्यूटर से, आदि आदि से किसी से भी गिनती कर लो, कोई भी होगा वह बता देगा कि 2 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 न पढ़ते, 2 2 दूनी 4, अब तो भूल गए वो पढ़ना, यानी 4। तो बंधु ये नहीं, समय सार प्रवचन सार पढ़ना तभी सार्थक, क्योंकि जो गुरु के मुख से निकला, गुरु जो होते हैं सबसे बड़े आगम गुरु ही कहते हैं। जैसे कभी होता है, कभी ऐसी बात आती है कि आपकी परंपरा क्या है, आपकी परंपरा क्या है, वो अपनी परंपरा को मानते हैं। तो हमारे गुरुदेव ने एक सीधे कह दिया करो, गुरु परंपरा। बस गुरु परंपरा में सब कुछ समाविष्ट हो गया। अब कोई भी विद्वान कितना होगा, ना वह 13 की बात करेगा, ना 20 की करेगा, ना 16.5 की करेगा, ना 17.5 की करेगा, कोई ना करेगा। आप ऐसी क्रिया क्यों कर रहे हो? आप एक पूजन आदि क्यों करा रहे हैं? गुरु परंपरा, हमारी गुरु परंपरा चल रही है, हम अपनी परंपरा को नहीं छोड़ें। और ज़्यादा है तो आप मेरे गुरु के पास जाइए, आप मेरे गुरु से पूछिए आपको क्या पूछना है। बंधु, इसलिए कहा है आगम, गुरु ही सबसे बड़ा आगम है। गुरु से बढ़कर के कोई प्रमाण नहीं होता है। अगर आपने समय सार पढ़ लिया, प्रवचन सार पढ़ लिया, पता चला गुरु को ही बताने लग गए, गुरु को ही पढ़ाने लग गए कि ऐसा आया है। अब रतनकांड का श्रावकाचार्य में एक आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि एक मुनि से अच्छा एक श्रावक है। कही है ये बात, मैं भी कहती हूँ कि कहा मुनि से अच्छा एक श्रावक है। अब उसी बात को लेकर के बैठ जाओ कि हमने पढ़ा है, समंतभद्राचार्य महाराज ने इतने नंबर की गाथा में ऐसा ऐसा लिखा है कि एक मुनि से अच्छा श्रावक। तो ये बताइए, जब मुनि से अच्छा एक श्रावक है तो हम जन्म से मुनि तो बन के आए हैं।
हम जन्म से मुनि तो बन नहीं गए थे, हम भी श्रावक बने रहते। क्या आवश्यकता थी मुनि बनने की? अगर श्रावक ही मुनि से अच्छा है तो हमें क्या आवश्यकता थी घर छोड़ने की? क्या आवश्यकता थी? आप जैसे हम भी एसी में बैठे होते, हम भी अपने घरों में बैठे होते। आप लोग जैसे जैसे आप जिसको राज, मैं तो इसको राज नहीं मानती कि ये पुण्य है, इसको सुख, मैं इसको सबसे बड़ा महा दुख कहती हूँ। आप जिसको सुख मान रहे हो मात्र सुखाभास है, सच्चा सुख नहीं है। तो बंधुओं, बात चल रही है कि आप मानते हो तो क्या आवश्यकता थी हम लोगों को छोड़ने की? क्या कोई घर में कमी थी क्या? किसी साधु कोई महाराज बनते हैं तो घर में कुछ नहीं होता इसलिए महाराज बनते हैं क्या? नहीं। किस लिए कहा है? अपना विवेक भी लगाइए। इसलिए कहा है निर्मोही मोहिनी मुनि। इस शब्द को पकड़ो, ज्यादा शब्द नहीं पकड़ना। निर्मोही मोहिनी मुनि की निर्मोही श्रावक, मोही साधु से अच्छा है। कोई साधु मोही है, बार बार उस मोह की चर्चा कर रहा है, ना उसको ज्ञान से, ना ध्यान से, ना तप से, बस आए सो चर्चा करना मोह। वो एक श्रावक निर्मोही है, ना उसको पैसों से मतलब, आए तो ठीक, बिजनेस अच्छा चल रहा तो ठीक, अपने आप में रमे हैं, कोई मतलब नहीं, ना घर के, मात्र घर में रह रहे हैं, इतने निर्मोही हैं। ओ एक मोही साधु है तो कह दिया हे साधु निर्मोहे मोहिनी मुनि, कि एक निर्मोही श्रावक मोही साधु से अच्छा है। अब तुमने पूरे साधु को लगा लोगे क्या? पूरे अब तुम बैठ जाओ उसी बात को लेकर के, नहीं हमने पढ़ा है, रतनकांड श्रावकाचार्य में लिखा है कि साधु से अच्छा श्रावक होता है, तो फिर श्रावक की पूजा करने लग जाओ। फिर तो एक पहिए की गाड़ी हो गई। एक पहिए की गाड़ी कभी होती है क्या? बताओ दीमापुर वासियों, एक पहिए की कभी गाड़ी देखी क्या? इंदिरा जी देखी है? नहीं होती। एक पहिए की कभी गाड़ी नहीं होती है। ऐसे ही बंदो, एक पहलू से कभी आपका जीवन नहीं चल सकता। ये जैन दर्शन चल रहा है तो दो पहलू से चल रहा है, कहते हैं श्रवण और श्रावक। श्रवण के बिना श्रावक नहीं चल सकता और श्रावक के बिना श्रवण नहीं चल सकता। आप हमारे एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया साधुओं का होता है और एक पहिया श्रावक का होता है। जब दोनों पहिए होते हैं तभी मोक्ष मार्ग की यात्रा होती है। आप सोचो, हम सोचे कि श्रावक ना हो और साधु साधु बन जाए, साधु ही सब कुछ है, तो नहीं। हम आपके बगैर नहीं चल सकते और आप हमारे बगैर नहीं चल सकते। क्योंकि बंधुओं, साधु की जब उसमें आहार विधि में आया कि कैसे आहार करना चाहिए, उनके आहारों में दोष है, तो कुछ दोष श्रावक के ही। श्रावक साधु तो आहार अपने मन से करा नहीं लेगा, अपने मन से, क्योंकि जब हमने बताया था कि साधु दीक्षा लेते हैं, अपने ऊपर डिपेंड है। ध्यान करना हमारे हाथ में, स्वाध्याय करना अपने हाथ में, त्याग करना अपने हाथ में, तपस्या करना अपने हाथ में, सब कुछ हमारे हाथ में है। लेकिन हमसे मतलब जितने भी साधु संत होते हैं, लेकिन तीन चीजों पर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसके बिना साधु, आपकी तीन चीजों की साधु को आवश्यकता होती है वो श्रावक की। श्रावक का कर्तव्य एक होता है आहार। साधु अपने मन से आहार नहीं कर सकता। नौदा भक्ति आपको ही करना पड़ेगी, आपको ही वह आराम साराम करके आपको ही चौका तैयार करना पड़ेगा। और इतनी कैपेसिटी तो है नहीं है कि मुनि चतुर्थ काल तो है नहीं है कि आवश्यकता न पड़े आहार की।
क्योंकि अगर आदिनाथ भगवान को कौन सी आवश्यकता थी आहार की, लेकिन उनको मालूम था कि पंचम काल में हीन सहनन है, अगर आहार चर्या नहीं होगी तो साधु पंचम काल में दिखेंगे ही नहीं, साधुओं का अभाव हो जाएगा। इसलिए बंधुओं साधु को आहार चर्या तो जरूर ही होती है। इसलिए कौन कराएगा आहार चर्या? श्रावक। कर्तव्य हो गया ना। दूसरे हम आपके ऊपर इसलिए डिपेंड है क्योंकि विहार कौन कराता है? श्रावक। कहाँ रुकाना महाराज को? महाराज जाएंगे क्या श्रावक से चाबी लेने? स्कूलों में चाबी लेने, मास्टर के पास, किसी के पास कोई भी है, किसके कार्यालय का, तो महाराज मांगेंगे क्या यहाँ की चाबी दे दो? महाराज कहेंगे क्या यहाँ पर सफाई कर दो, हमको रुकना है? महाराज का काम है क्या? किसका काम है? श्रावक का काम है। विहार करा रहे। और तीसरा निहार, यानी शौच आदि की व्यवस्था करना, ये आपका दायित्व होता है, आपका कर्तव्य होता है। निहार यानी शौच आदि की व्यवस्था करना। कौन? आप ही तो ले जाओगे, आप ही व्यवस्था बनाओगे, आप ही साफ सफाई के लिए। महाराज तो कहेंगे नहीं कि यहाँ की सफाई कराओ, आप ही वहाँ पर जो भी व्यवस्था होती हैं आदि आदि। तो बंधुओं, 3 श्रावक के ऊपर साधु, बस 3 चीज़ों पर ही हम आपके ऊपर डिपेंड हैं, बाकी तो साधु स्वयं अपने आप में डिपेंड रहता है। लेकिन आज के श्रावक ने वह 3 व्यवस्थाएं ही पूरी छोड़ दी हैं। न साधुओं की आहारों की चिंता, लगे हैं रोटी वाले सो बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं, कैसा खिला रहे हैं, कैसी 3 दिन की मर्यादा का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं टेम्परेरी चौका लग गया सो हमने आए, 16 पहना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, काय की शुद्धि बोला और बस आहार दे लिए। जैसा खिलाओगे वैसा ही फल पाओगे। वो पहले भाव घर में आप मालिक चौका लगाते हो, आप लोग चौका लगाते हो बंधु, उसकी वो भावना अलग होती है। और रोटी वाले जो लगे रहते हैं वह चौका लगाएंगे, कितने भी अच्छी वस्तु बना के रख दें, लेकिन उसकी भावना वह नहीं होती है, क्योंकि उसकी कमाई कर रहा है, वो तो अपनी नौकरी पूरी कर रहा है। आप पेमेंट देते हो तो वह बना देता है, अगर आप पेमेंट ना दो तो क्या वह बनाएगा? क्या नहीं, वो आप लोग भावना। इसलिए आजकल यहाँ की नहीं, हर साधु के साथ चौके वाले साथ में रहने लगे। आप लोग ले जाते हो 8-8, 15-15, 1-1 महीने चौके लग रहे हैं।